हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते जहां बीआरओ सड़कों को रिस्टोर करने में जुट गया है, तो वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे अब खुद अपनी जान को खतरे में डालकर नदी नालों को पार कर रही हैं। बीआरओ के द्वारा जहलमा नाले पर भी एक वैकल्पिक पुल तैयार किया गया है और उससे अब छोटे वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है, जिससे उदयपुर उपमंडल में फंसे वाहनों को निकालने में काफी आसानी होगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री खुद लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। इस दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरह से वे अपनी जान की परवाह किए बगैर ऊबड़ खाबड़ रास्तों से नदी नालों को पार कर रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए पहुंच रही हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। आपको बता दें कि जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते खासा नुकसान हुआ था। बीते दिन भी तकनीकी शिक्षा मंत्री ने मुरिंग पंचायत के अंतर्गत आने वाले दुर्गम नैनगार गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्हें मुरिंग से नैनगार गांव तक जाने के लिए करीब 15 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ा। क्षेत्र में स्थिति का जायजा लेने के बाद मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मुरिंग नैनगार सड़क को दिन रात देखकर बहाल करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि मुरिंग नैनगार सड़क चौखंग छोगरिंग गवाहड़ी नैनगार गांव को जोड़ती है। इस दौरान लोगों ने तकनीकी शिक्षा मंत्री मारकंडे के सामने अपनी समस्याएं रखी। उन्होंने जहलमा नाले में बीआरओ की ओर से बनाई जा रही अस्थायी सड़क का निरीक्षण किया। वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने कहा कि किसानों के फसलों के नुकसान का आकलन करने के बारे में कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार सभी प्रभावितों के साथ खड़ी है और उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते जहां बीआरओ सड़कों को रिस्टोर करने में जुट गया है, तो वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे अब खुद अपनी जान को खतरे में डालकर नदी नालों को पार कर रही हैं। बीआरओ के द्वारा जहलमा नाले पर भी एक वैकल्पिक पुल तैयार किया गया है और उससे अब छोटे वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है, जिससे उदयपुर उपमंडल में फंसे वाहनों को निकालने में काफी आसानी होगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री खुद लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। इस दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरह से वे अपनी जान की परवाह किए बगैर ऊबड़ खाबड़ रास्तों से नदी नालों को पार कर रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए पहुंच रही हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। आपको बता दें कि जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते खासा नुकसान हुआ था। बीते दिन भी तकनीकी शिक्षा मंत्री ने मुरिंग पंचायत के अंतर्गत आने वाले दुर्गम नैनगार गाँव पहुँचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्हें मुरिंग से नैनगार गाँव तक जाने के लिए करीब 15 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ा। क्षेत्र में स्थिति का जायजा लेने के बाद मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मुरिंग नैनगार सड़क को दिन रात देखकर बहाल करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि मुरिंग नैनगार सड़क चौखंग छोगरिंग गवाहड़ी नैनगार गांव को जोड़ती है। इस दौरान लोगों ने तकनीकी शिक्षा मंत्री मारकंडे के सामने अपनी समस्याएं रखी। उन्होंने जहलमा नाले में बीआरओ की ओर से बनाई जा रही अस्थायी सड़क का निरीक्षण किया। वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने कहा कि किसानों के फसलों के नुकसान का आकलन करने के बारे में कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार सभी प्रभावितों के साथ खड़ी है और उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।